तो चलिए बिना किसी देरी का आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स की क्वेश्चन को, जो कि 2009 का सेट होगा। प्रीवियस ईयर 2009 के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। इनमें ये उपहार का गाइड से हैं। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे, एक एक प्रश्न सीखते चलेंगे। तो चलिए 71 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे करा कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। ध्यान से सुनेंगे। करा कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये प्रश्न आप लोग भली भांति सभी कोई बना पाएंगे, सभी कोई बना लेंगे। हाँ, यही उम्मीद रखते हैं कि आप सभी कोई बना पाएं। फिर भी अगर जिनको नहीं आता है उनके लिए देखिए, आज जिनको आता है वो भी सीख लीजिए कि जो आपका जो कंसेप्ट है वो मेरा जो कंसेप्ट है दोनों मैच करता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, यानी 71 नंबर से 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 6 अंकों का सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे। 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? हाँ, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर होता है, एक पे क्या हो जीरो बुआ, एक पे 5 हो जीरो। ठीक है। और बोल रहा है कि आपको कि पूर्ण वर्ग हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। इसीलिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यानी 1 लाख का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जोड़ा लगा लेंगे। ये देखिए इसका जोड़ा बच गया 10, नहीं बच गया तो 10 का कितना से करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, ये कितना 1 उतरा, ये 2 ठो 0, इधर देखो 3 3 6 हो गया ना। एक मर्द में लगाएंगे, सब दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 61 का 61 9, ये 3 39, इधर जुड़ता है तो 1 1 2, ये 6, यहाँ पे हो गया 1, नहीं हो गया। अब देखिए अब डबल 0 उतार लेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम 6 दे, अच्छा सुनो, पहले 6 मर्द में चेक कर लेते हैं। देखो 6 मर्द में चेक करते हैं तो 6 छाक के 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 छाक के 36 1 37, यानी ये इतना हो गया। कुछ जो है सो क्या होता है, शेष बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, लेकिन हमको शेष बचाना नहीं है। शेष अगर बचेगा तो इसका मतलब है कि फिर इसमें से संख्या को घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही घटाएंगे तो वो क्या होगा, 6 अंक से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मर्द में नहीं लगा करके कितने मर्द में लगाएंगे, 7 मर्द में लगाएंगे। तो चलिए 7 7 49 का 9 हासिल कितना 4, 7 दूना 14, 4 18 का 8 हासिल 1, 6 7 42, 1 43 हो गया। चलिए अब देखिए, अब तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, उल्टा ही घटाएंगे इसको। तो 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 13 में से 9 गया तो 4, और ये कैंसिल हो गया, मतलब इतना नहीं। तो यह क्या करेंगे, ये जो शेष बचा है इसको अगर इस संख्या में जोड़ देंगे तो वही संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इतना प्लस 4 8 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 0 4 8 9। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। 72 नंबर का प्रश्न देखते चलिए। 72 नंबर में इस तरह का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। करनी में 3 है और ऊपर में दिया है 0.027 बटे 0.008 भागा 0.09 बटे 0.04, और ये ऐसे है ना। का आपको करा है कि सरलतम रूप क्या होगा, सरल रूप बोल रहा है निकालने के लिए। सरल करे तो पढ़े हैं, जो चिन्ह है वो काम करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 गो हट गया, 3 अंक के बाद दशमलव था, हट गया। ये देखिए इस 3 का मतलब ये हुआ कि इन संख्या को क्या करना है, खंड करना है, और 3 गो में से 1 गो लेना है। तो देखिए 27 3 का क्यूब होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 ले सकते हैं आप। 27 में से ऐसे, अच्छा नहीं दिखाता है तो इधर देखिए
यहाँ पे देखिए इसको 27 को ऐसे 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते थे, और ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और भागा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इस करनी में नहीं कुछ है, इसका मतलब है 2 है। तो यहाँ पे इसको आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और ये दशमलव से तो ये दशमलव उड़िए गया, और 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 गो में से लेना था तो एगो 3 ले लीजिए चूंकि, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एगो 3 एगो 2 हो गया ना। भाग को जब बदलेंगे गुना में तो क्या होगा, अगला वाला पलट जाएगा। तो 2/3 ये से ये और ये से ये, तो 1 हो गया इस प्रश्न का आंसर। 73 नंबर। गौर से सुनेंगे प्रश्न को, गौर से सुनेंगे बुआ। कह है कि कुछ टॉफियाँ 10 रुपया की 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही ट्रॉफियाँ 10 रुपया की 9 की दर से मतलब खरीदता ही है दोनों टॉफी को। सभी टॉफियों को एक टॉफी प्रति रुपया की दर से बेच देता है, टोटल टॉफी को। ठीक है, तो पहले तो पता कर लेंगे कितना टॉफी हुआ और तब न उसको बेचना है। तो देखिए तो करें कि पूरे व्यापार में लाभ या हानि गणना करें। तो देखिए इसको मान लेते हैं कि कुछ करें ना, कुछ टॉफियाँ खरीदी गई, तो कितना टॉफी खरीदा इतना तो उससे नहीं पता चल रहा है। तो मान लिए कि एक्स टॉफी खरीदा गया, तो देखिए एक्स टॉफी खरीदा गया और इसका आपको रेट दिया है कि 11 टॉफी जो है 10 रुपया की 11 टॉफी। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 11 कत अतः देखो 11 टॉफी का मूल्य बराबर 10 रुपया। ठीक, इसीलिए हाँ इसीलिए पहले एक टॉफी का निकालो न रे। इसीलिए एक टॉफी का मूल्य क्या होगा 10/11 होगा इतना रुपया। इसीलिए एक्स टॉफी का करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10 एक्स रुपया होगा ना, समझे। अरे इसको लिखो 10/11 एक्स रुपया होगा ना। चलिए फिर देखिए फिर क्या हुआ है, फिर हुआ है कि फिर 9 टॉफी का मूल्य बराबर कितने रुपया 10 रुपया। इसीलिए एक टॉफी का मूल्य तो 10/9 रुपया, इसीलिए एक्स टॉफी का मूल्य तो 10/9 एक्स रुपया होगा ना। तो देखिए तो ये तो खरीदे हैं, यानी मूल्य का मतलब क्रय मूल्य 10 टॉफी का। यहाँ पे आप क्रय मूल्य कर सकते हैं, क्रय मूल्य कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आप क्रय मूल्य कर सकते हैं। तो कुल जो क्रय मूल्य निकला, कुल क्रय मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तो 10x/11 प्लस 10x/9 होगा। तो हाँ तो 11 9 99, इधर कितना 90x प्लस हाँ 110x, तो बराबर कितने हो गया हाँ देखो 200x/99। ये हुआ आपका कुल क्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा कुल क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए क्रय की लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो टोटल जो है सो इतना हुआ नहीं हुआ। अब कहने का मतलब टॉफी कितना है 2 गो है ना, तो इसका देखो इससे जब भाग लगाएंगे तो क्या मर्द में लगेगा, क्या मर्द में लगाएगा टोटल टॉफी का संख्या कितना हो गया टॉफी का मूल्य लिखो
या दाम लिखो, बराबर 2x हो गया। नहीं हो गया, दूगो हुआ, एगो पे यहाँ पे, एगो इसका x किधर गया, एगो इसके लिए जो x को खरीदे थे उसके लिए, एगो इसके लिए, तो 2x हो गया। ठीक है, इसीलिए हानि। नहीं समझे तो देखिए क्या करेंगे, इतना में से 2x में से इतना को घटाइए तो 200/99 हो गया। इसको घटाइए तो कितना होता है, हाँ 9 दूना 18, 100 कितने हुआ, इसको ई ज़्यादा है तो इसको ऐसे लिखिए। अब घटाइए कितना हुआ, फाइनल बोलो ना, 200x माइनस 198x अब बटा कते 99। हाँ ई हुआ हानि परसेंट बराबर, तो 2x/99 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य थे तो 200x गुना 99, ये हुआ 99 से 99, 100 से 100, 2 से 2, तो हो गया कहते x से x, तो 1 हो गया, 1% का हानि हुआ। वन % का हुआ, कुछ नहीं किए। यहाँ पे क्या किए, टोटल कुल क्रय मूल्य निकाल करके और उसमें से टॉफी हो गया दूगो, टोटल दूगो हो गया, 2x हो गया, तो 2x में से जो है सो उसको इसको 2x में से घटा दिए, और घटाने के बाद टॉफी का संख्या लिख दीजिए, टॉफी की संख्या, कुल टॉफी लिखो ना, देखिए 74 नंबर का प्रश्न करा कि दुकानदार गोपाल ने 1200 रुपया में एक कुर्सी खरीदा। ये कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपया, कुर्सी का क्रय मूल्य है। उस पर वह क्या मूल्य अंकित करें जिससे 16% छूट देने पर भी क्या हो, 12% का लाभ हो। तो लाभ हमेशा किस पे होता है बुआ, क्रय मूल्य पे होता है, नहीं होता है। यानी यहाँ पे दिया है लाभ बराबर दिया है 16% दिया है ना, तो इससे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए हाँ 12% दिया है तो 12% निकालेंगे, तो देखो 1200 का, हाँ तो 112/100 हो जाएगा। जितना लाभ दिया रहता है उसमें 100 में जोड़ के करते हैं, तो ये दूगो से ये दूगो तो कितना हो गया, गुना करो ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही तरीका है। तो ऐसे ही करें, चलो छोड़ो हटो, देखो इससे ही कट गया तो 12 में कितना हो गया 144, मतलब तो कुल देखो 144 क्या हुआ बुआ, लाभ हुआ, नहीं हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1200 प्लस 144 बराबर कहते हैं 1344 रुपया हुआ। ठीक है, अब कराए कि वह अंकित मूल्य, ध्यान दो, कराए कि वह उस वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करें, क्या मूल्य अंकित करें कि 16% का छूट देने पर भी क्या हो, इतना रुपया का लाभ हो। चलो तो माना कि अंकित मूल्य क्या, माना कि वस्तु का, हाँ अंकित मूल्य बराबर कितने रुपया, 100 रुपये, 100 नहीं एक्स करो, 100 रुपया। ठीक है, कितना दे दें, 100 दे दें, एक्स पे करो न रे, चलो 100 रुपया अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, इसमें क्या जोड़ें, हाँ सुनो, अंकित मूल्य इतना हो गया, 100 रुपया हो गया, तो कहने का मतलब छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, और छूट दिया है आपको, छूट परसेंट कितना दिया है 16%, तो इसका 16% कितना होगा, हाँ x, तो घटा लो डायरेक्ट, 84 रुपया हुआ। देखो ये कथी निकला, ये विक्रय मूल्य निकला न,
यानी दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया ना। तो कौन चीज करा निकालने के लिए? अंकित मूल्य। तो देखिए, तो इतना बराबर इतना, अब कर सकते हैं प्रश्न से, कर सकते हैं जी। 84 रुपया बराबर 84 रुपया के 84%, 84 बराबर 1344, इसीलिए एक बराबर, हाँ 1344 अब बटे कितना 84, इसीलिए 100 बराबर, तो 1344 बटा 84 गुना कहते 100, कटाइए तो कितना मर्द में कटेगा? कितना मर्द में कटता है? तो 16 मर्द में कटेगा, 100 से गुना हो गया तो 1600 इसका हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो नोट कर लीजिए। चलिए एक और देख लीजिए, इसमें 75 नंबर का देख लीजिए। करा कि 6.5% प्रति वर्ष की दर से, देखिए आर बराबर दिया है आपको 6.5, 2 वर्ष के लिए टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए दिए गए, जिसका साधारण ब्याज 5200 मिला हो। साधारण ब्याज बोलता है, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 5200 दिया हो, तो करा कि उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझे? चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, यानी CI निकालना है। CI, तो CI निकालने के लिए सबसे पहले तो इसमें मूलधन नहीं है, तो मूलधन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो देखो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 होता है ना, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, तो 6.5 गुना 2, इसको हटाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, होगा ना। 5 से देखिए 5 एकान 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 200 हो गया, नहीं 13 चौके 52, 400, 2 से 100 नहीं हो गया, तो ये कितने हो गया? हाँ 40,000 हो गया। 40,000 क्या हुआ? मूलधन, यानी P हो गया 40,000। तो देखिए CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और भी समय है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए बताए थे ट्रिक, नहीं बताए थे? ऐसे करके इसमें 40,000 लिख लीजिए। क्या इसमें क्या बोले थे? 5% है ना, दर कितना है बुआ? हाँ, तो इतना, इसको 6.5 है, तो इसको परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 होगा। इसके लिए एगो 10 0 आए, परसेंटेज के लिए 100, कटाइए 13,200 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, यानी इसका इसका क्या करेंगे? 13/200 निकालेंगे ना। तो यहाँ पे देखो 13/200 निकालते हैं तो कितना होता है? 2 0 से 2 0, 2 दूना 20, इतने हुआ, नहीं हुआ 200 हुआ। अरे 200 को 200 गुना करेंगे तो होगा ना, इतना हो जाएगा। इसको 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 2600 हुआ। दोनों में 2600 लिखेंगे, फिर एगो इससे बोले थे, नहीं बोले थे? यानी अब इसका 13/200, तो 2600 का 13/200, तो 2 0 से 2 0, 13 13 169, सभी को जोड़ दो तो 26 दूना 52, अब 52 ये हो गया 5200, प्लस करते 109, तो जोड़िए तो 9 6 3 5 53,069, 52,000, हाँ 5369 हो गया। चलिए इसका प्रश्न होगा 76 नंबर, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। व्यंजक 2a + 5b ये है, इसका है होल क्यू प्लस 2a - 5b का क्या है? होल क्यू है। का कराए कि एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, नहीं होता है? इसको ये जो 2a है इसको a मान लेंगे और 5b को क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। इस तरह से अगर इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a + b का होल क्यू, नहीं होगा? उसी तरह से उधर भी, यहाँ पे भी a का जो मान है वो भी सेम ही है ना? 2a और b का मान भी 5b है, नहीं है?
तो सेम ही है। तो अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो ये ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं एक बार यहाँ पे। ये होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है ना। इसी में आप कॉमन लेकर के इसको जो है सो कर सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वो a प्लस बी। इतना तो जानते हैं। चलिए, तो ये सिर्फ आपको इतना के जगह पे यूज होगा, फिर इसके जगह पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो ए क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यू होगा प्लस बी क्यू, तो बी के जगह पे 5b, तो 5b का होल क्यू प्लस 3 गुना ए का मान 2a गुना बी का मान 5b। ये हो गया इंटू ए प्लस बी, हाँ तो 2a प्लस 5b हो गया। देखिए प्लस, ये बड़का प्लस। अब इतना तो काम कर दिए हैं। इसके बाद इसका देखिए, इसको क्या बोले थे, a माइनस बी का होल क्यू पे जाएगा, नहीं जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी इंटू ए प्लस बी होता है। समझ गए। तो चलिए उसी के कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 3ab करिए, 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए इसको बैठाते हैं। देखो ए के जगह पे 2a, तो 2a का होल क्यू माइनस बी क्यू, तो b का मान कितना 5b का होल क्यू माइनस 3, हाँ गुना 2a गुना 5b हो गया। इसके बाद होगा क्या, सुनो यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे ये माइनस होगा तो एगो माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तब प्लस होगा। ठीक है, ये 3ab यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू a माइनस बी ना, तो 2a माइनस 5b। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ कटाएंगे, कुछ कट सकता है, उसको क्या करेंगे कटा लेंगे। जैसे देखो क्या सब करता है, 5bq अब 5bq कैंसिल हुआ, कौन ये, अच्छा सुनिए, सुनो पहले, अभी गुना के रूप में है बुआ, अभी गुना के रूप में है, उसको गुना करना पड़ेगा, इसके बाद कटाएंगे क्या। तो देखिए, ये देखिए 2aq, तो ये कितना हो जाएगा 8aq। यहाँ पे देखिए प्लस 3 दूना 6 पंचे 30, थोड़ा सा ध्यान रखना 30ab, नहीं तो कैलकुलेशन है गलती हो जाएगा। 30ab हाँ इंटू 5 दूना 10ab नहीं होगा प्लस, ये देखिए अच्छा यहाँ पे, हाँ देखो ये उतना ही होगा 2a प्लस 5b, इतना ही होगा, नहीं होगा प्लस। ये देखिए ये 8aq, इसके बाद माइनस 3 दूना 6 पंचे 30 हाँ 30ab इंटू 2a माइनस 5b हुआ ना। गुना करना पड़ेगा, हाँ इसको पहले गुना कर लीजिए। तो देखिए 8aq प्लस 30 दूना 60a² हो गया प्लस, ये देखिए 30 पंचे 150 ab² प्लस 8aq हुआ ना, माइनस इसको देखिए 30 दूना 60a² होगा ना। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 150 ab²। हो जाएगा लाइव, छोटी छोटी बातें, कलेक्टर बनने वाले हो।
चलिए वो इसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद देखो यहाँ पे जोड़ो, जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ेंगे, जो घटाने वाला है घटाने वाला है उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे 8AQ और 8AQ तो 16AQ, तो 16AQ ये देखिए, ये प्लस 60A²B, यहाँ पे माइनस 60A²B, ये कैंसिल। और ये देखिए ये क्या बचा, प्लस प्लस, हाँ देखिए 150AB² और 150AB², तो ये हो गया 300AB² हुआ। इतना तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका बोल रहा था गुणनखंड, यानी इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन चीज़ है, उसी को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। नहीं करेंगे तो इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या सब मिलता है सभी में, दोनों में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 16 का 16 तो नहीं आ सकता है, चूँकि ये 16 से कटेगा नहीं कभी, इसीलिए क्या करेंगे, इसका आधा यानी 4 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो चलिए 4 कॉमन लेंगे, और साथ ही क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए है नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे एक गो है, तो एक ही ए लेंगे, तो ये ए हुआ, नहीं हुआ, बस हो गया। बी तो है नहीं तो बी लेंगे नहीं, तो हाँ, तो यहाँ पे हो गया 4A² प्लस ये कितना चौके 75, तो 75B², समझे। हाँ तो देखिए ये आपका इतना जो है सो इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, नहीं हुआ। तो आपका देखिए ऑप्शन पे चलिए, अब ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में दिया है 4A, मतलब ये इसका एक गुणनखंड हुआ, नहीं हुआ। देखो गुणा के रूप में ये अगर खंड करेंगे इसको, 4A गुना इतना लिख सकते हैं ना, तो यही तो एक खंड हुआ, यही हो गया इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न में देखिए क्या था, बोल रहा था कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है, नहीं। तो ध्यान दीजिए, अंकों का योग देखिए, हाँ बनाया भी है, गाइड में बनाया भी है, वहाँ से भी हिंट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर, ये क्या होगा, इकाई y माने थे ना, इकाई y माने थे, दहाई x माने थे, तो 10x + y होगा ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं 10x + y, इतना में कोई दिक्कत नहीं। देखिए और क्या दिया था, अंकों का योग दिया है, नहीं दिया है, मतलब 9 दिया है। तो अंक का मतलब हो गया कि 10x + y बराबर 9 दिया था। ये नहीं दिया था कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, सो नहीं दिया था। ये दिया था कि अंकों का योग कितना है, 9 है। अब देखिए, अब आपसे बोल रहा था कि अंकों को बदलने से, तो देखिए तो अंक को बदलेंगे, अंकों को बदलने से बनी 2 अंकों की नया संख्या, नहीं समझेगा, ध्यान दो, तो क्या होगा, हाँ 10y + x होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, 10y + x। अब चलिए, अब प्रश्न से उठाएंगे, चूंकि करा था कि वो कितना 7/4 गुनी हो जाती है। हाँ तो प्रश्न से पहले के किसको लिखेंगे, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको। तो देखिए 10y + x बराबर, इसको लिखिए 10x + y लिखेंगे ना। ये बोल रहा था कि ये देखिए, ये वाला बोल रहा था कि पहले 7/4 गुनी है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हाँ इसमें करेंगे, न कि इसमें करेंगे। तो चलिए इसको गुना करके बताइए, फटाफट बताइए। हाँ इतना हुआ, इसको भी तोड़ लेंगे, कितने हो गया, हाँ इसको वैसे ही होगा 70x + 7y। अब इसको गुना कर लेंगे, कितना हो गया, 10 सत्ते, हाँ 7 चौक 10 चौके, हुआ ना।
इसको एक साइड कीजिए बुआ, इसको इधर करेंगे तो कितना होगा 33। 33 y बराबर कितना हुआ 66x। तो 33 दूना यानी y बराबर कितना हो गया 2x हो गया, नहीं हो गया। y बराबर कितना हो गया 2x। अब क्या करेंगे, इसी का मान उसमें रखेंगे। y बराबर, ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस नहीं कुछ छूटा है, ये इधर आया तो 33 हुआ है, ठीक है। हाँ ये ठीक है ना, ठीक है ना। y बराबर 2x है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये गलती नहीं हुआ है, चिन्ह में गलती नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद किस में करेंगे, यहाँ पे समीकरण जो एक था ये इससे और इससे, नहीं तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में है x प्लस y बराबर 9, और इसमें क्या है 2 में, तो ये हो गया y बराबर 2x। तो y के जगह पे मान रखेंगे तो x प्लस 2x बराबर 9, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर कितने 3 हो गया, नहीं हो गया। जब x का मान 3 निकल गया तो इसे समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो गया 6, नहीं हो गया। हाँ इसीलिए संख्या बोल रहा था, तो 10x प्लस y 10 गुना देखो सवाल में बस एक लाइन का यहाँ पे ये अच्छा लाइन था कि अंकों का योग बोल रहा था, न कि 2 अंकों का योग बोल रहा था। इसको नोट करेंगे। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए 78 नंबर का प्रश्न। 78 नंबर का प्रश्न को सुनेंगे। कह कि एक वर्ग की विकर्ण, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये वर्ग है जिसका भुजा 5-5 सेंटीमीटर का है। आप लोग जानते ही हैं कि वर्ग का भुजा जो होता है, सभी वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है। इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का परिमिति है। देखिए वर्ग का विकर्ण बोल रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, हाँ √2a होता है, नहीं होता है, या उसको ये होता है। तो देखिए तो √2 गुना a का मान कितना 5, तो ये हो गया 5 √2 हुआ। ये निकला आपको वर्ग का विकर्ण। नहीं इस पे कराए कि वो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है कि उस त्रिभुज का सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये इतना एगो भुजा का मान आपको ये निकल गया है, नहीं निकल गया है, यानी लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा। तो 5 √2 बराबर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा। इसीलिए परिमाप बराबर क्या होगा 3 गुना 5 √2 बराबर 5 × 15 √। देखिए 79 नंबर 79 को पढ़ेंगे। कह कि नीचे दी गई चित्र में L समांतर M समांतर N और कोना P बराबर 65 डिग्री हो तो कोण X का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिए, दे पीछे हल्ला। देखो ऐसा फिगर है, ये आपका फिगर है जिसमें
इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N। यहाँ पे देखिए ये P, ये T और ये कोण X हैं। ध्यान से सुनेंगे, आपको यहाँ पे दिया है कोण P बराबर 65। ये कोण का मान दिया है 65 डिग्री, ये कोण का मान दिया है 65 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोणा X बराबर क्या होगा। ये कोण बोल रहा है बताने के लिए, क्या बता देंगे आप लोग? सुनिए, जिनको नहीं पता है कृपया वो ध्यान से सुनेंगे कैसे होगा। ये देखिए, आप लोग मान के चलिए यहाँ से इस लकीर को हम बीच से हटा दें, बीच से हटा देंगे, या नहीं तो पहले इसी लकीर को जो है सो ध्यान से हटा दीजिए, समझे? तो आपके पास ये लकीर और ये लकीर बच गया, जो कि क्या है, एक दूसरे के समांतर है ना। तो देखिए ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, नहीं, क्योंकि संगत कोण का युग्म क्या होता है, समान होता है। तो ये कोण संगत कोण हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब देखिए बुआ ये 65 तो ये भी 65 होगा, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं है, आमने। हाँ, अब देखिए बुआ ये 65 तो वो 65, चूंकि एकांतर कोण का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। जब ये 65 हो गया तो ये भी क्या होगा, 65 होगा, मतलब शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, इसीलिए x बराबर कितना डिग्री हो गया, 65 डिग्री। और उतना घूमने का कोई जरूरी नहीं था। एक ही बात जानना था कि एकांतर कोण होता है ना, एगो आंतरिक एकांतर होता है, एगो बाह्य एकांतर होता है। तो बाह्य एकांतर कोण ये कोण और ये कोण हुआ, इसीलिए ये 65 तो ये भी 65 होगा। चलिए 80 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। करा कि एक समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण DB इसकी एक भुजा के बराबर है। समचतुर्भुज आपको दिया है, नहीं दिया है, उतारेंगे। चलिए पहले फिगर ड्रॉप करने दीजिए हमको। यहाँ पे देखिए, समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इसकी एक भुजा के बराबर हैं। BD एक भुजा के बराबर हैं, इसकी एक भुजा के बराबर है, तो कोण A का मान क्या होगा? कितना होगा? सुनिए, समचतुर्भुज का देखो, अब आंसर जो हो वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, और वैसे आंसर जो भी आए वो सही होगा। देखिए, समचतुर्भुज का परिभाषा आप लोग जानते हैं? क्या बताइए?
सुनिए, सभी भुजा बराबर हो, इसका मतलब है इस क्या बोले कथी, सुनिए, तो ये सब क्या है आपस में जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि क्या इसका कोण भी बराबर होगा, नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक कोण कितना कितना का हो गया बुआ, नौ का 36। अच्छा सुनिए, वो दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे ये दिमाग लगा देना है कि जब ये यहाँ पे चित्र अच्छा से नहीं बनाए हैं, नहीं तो ये क्या होता, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये अथी भी है, थ्योरी भी है कि इसको जब जो है सो बीच से जो कट करते हैं ना, तो ये जो बनता है वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ये एक थ्योरी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है सो ये 60 डिग्री हो जाएगा, समझे। चलिए ठीक है बुआ, बना लीजिए। बहुत ही अच्छा, हाँ उतार लीजिए। 81 नंबर समझने वाला है, आ रहे हैं। देखिए 81 नंबर का प्रश्न को देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग। ये प्रश्न कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ पे BC जीवा है, BC जीवा है, O जो है सो केंद्र है, ये त्रिज्या है, और यहाँ पे एक बिंदु है A, और इसको मिलाने वाली एक जीवा है। और यहाँ पे ये कोण B का मान दिया है 40 डिग्री। तो इसका जो है एक थ्योरी होता है, थ्योरम होता है कि समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर का जो बना कोण होता है उसका दुगुना होता है। तो इस फॉर्मूला को, इस थ्योरम को याद रखेंगे। समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर नहीं, केंद्र पर, हाँ केंद्र पर बना कोण, हाँ परिधि का दोगुना होता है, परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है, परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि 40 दूना 80 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे अच्छा से, एक एक प्रश्न सीखने वाला प्रश्न है। देखिए 82 नंबर काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। कह कि एक पतले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि इस तार से एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। बात समझ रहे हैं। देखिए एगो तार था जिसको क्या किया है, मोड़ करके एगो वृत्त बना दिया है, और वृत्त बनाने से जो है सो उसका त्रिज्या कितना हो गया है, 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो कह रहा है कि इस तार से बने वर्ग, इससे जो है सो फिर वर्ग बना दिया नहीं। तो देखिए बुआ इसका क्या करेंगे, तार का जो लंबाई निकालेंगे, परिधि निकालेंगे तभी होगा। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, हाँ वृत्त की परिधि क्या होगा, यानी तो 2 पाई r, तो ये हाँ तो 2 गुने 22/7 और गुना 7, 44 सेंटीमीटर ये हुआ। अब देखिए ये हो गया आपका परिधि, मतलब तार का लंबाई नहीं। तो इसी को जो है सो मोड़ करके क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया है। तो इसका परिधि जो है सो वर्ग के परिधि के बराबर होगा, नहीं होगा। यानी
वृत्त, हाँ, प्रश्न से वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि होगा ना। तो बड़ी वृत्त का परिधि कितना है, यानी 44 बराबर हो जाएगा। 44 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। हाँ, भुजा बराबर हो गया 11, हो गया ना। तो वर्ग का एक भुजा, यही कह रहा था निकालने के लिए, यही हो गया आंसर। चलिए 83 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बहुत लंबा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। एक घास का मैदान 30 मीटर भुजा वाले वर्ग के शकल का है। एक घास का मैदान देखो वर्ग के आकार में है, वर्ग जानता है। देखो इस मैदान का भुजा कितना है, 30 मीटर, यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा होगा 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। इसके एक कोने पर गरे खुट्टी से 10 मीटर लंबी डोरी द्वारा एक गाय बंधी है। क्या वो कोन पे रे, इसके एक कोन पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए, एगो कोन पे एगो खुट्टी गाड़ दिए, कितना मीटर लंबी, 10 मीटर, यानी इसका ये त्रिज्या हो गया, नहीं हो गया। हाँ, तो 10 मीटर डोरी है तो त्रिज्या हो गया, यानी यहाँ से ऐसे जो है सो क्या करेगा, ऐसे दूरी पे जो है सो वो गाय चरेगी, नहीं चरेगी। 10 मीटर लंबी डोरी द्वारा एक गाय बंधी है। गाय के द्वारा चरे गए घास के मैदान का अधिकतम क्षेत्र है। देखो कितना दूर चरेगा बुआ, इतना ही दूर ना, मतलब 4 भाग में क्या भाग चरेगा, 1 भाग। तो इसका क्या करेंगे, इसका जो ये जो क्षेत्रफल है अति है 10 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से भागा दे देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ पाई आर, तो देखो तो 22/7 गुना 10 गुने 10 होगा ना। 2200 बटे कितना हो गया, 7, तो भागा दीजिए। सुनिए 10 मीटर लंबी डोरी द्वारा एक गाय बंधी है। गाय के द्वारा चरे गए घास के मैदान का अधिकतम क्षेत्र क्या होगा, ऐसे ही बनना चाहिए। देखो कैसे बनाया है, सुनिए, ये वृत्त नहीं बना, ये त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है, ये त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है ना। तो पाई का मान रखेंगे, चलिए रखिए, पाई का मान कितना होगा, कितना होगा, देखो 22/7 गुना आर का मान 10 गुना 10 होगा ना, गुना थीटा। देखो थीटा मतलब ये कोण, ये कितना डिग्री का कोण बनता है, वर्ग में 90 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे देना है। कटाइए, कटाने के बाद आपका इसका आंसर जो है सो 78.5 मीटर स्क्वायर जो है सो इसका क्या होगा, आंसर हो गया, समझे। ये जो क्षेत्र था ये यहाँ से इतना दूरी करके क्रॉस किया, इसका मतलब ये एक त्रिज्यखंड का जो है सो ये पार्ट बन गया त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। उस तरह से इसको जब कैलकुलेट किए तो कितना आया, 78.5 आया। इस प्रश्न को याद रखेंगे, बहुत तरह का पूछता है। यहाँ पे एक गो खुट्टी गाड़ा था, 4-4 गो खुट्टी गाड़ के 4-4 गो खुट्टी गाड़ देता है। कभी कभी प्रश्न में
अरे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 भेले ना, डायरेक्टे उसको काट खोट दिए हैं, पूरा आंसर आ गया, डायरेक्टे लिख दिए हैं। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे एक ही अथी दिया है, गाय को बांध दिया है, चार को गाय को या घोड़ा को बांध सकता है। तो ध्यान रखना उस कंडीशन में क्या करेंगे, जाएगो गाय ठोका रहेगा उतना पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 तो करेंगे ही। साथ ही आपसे पूछेगा कि रेस्ट जगह का जो है सो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या करेंगे, ये वृत्त था कि आयत अथी था, वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल में से 3 गो या 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देते, वही रेस्ट जगह बच जाता। समझे, उसको याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना, 84 नंबर। उतारते चलिए। उतारिए, 84 होगा इसके बाद, 84, 85, 86, अच्छा प्रश्न सब है। चलिए सुनिए, 84 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसीलिए आप लोग सभी को सीखेंगे। देखो इधर नगमा, इधर 100 किलो, एक बोरा होता है 80 किलो। सुनिए देखो, सुलोचना इधर ध्यान दो। एक ठोस समवृत्तीय बेलन का वक्र तल 4.4 मीटर है। देखिए बेलन वाला सवाल आ गया है। ये हुआ बेलन, ठीक है। देखिए बेलन का वक्र तल यहाँ पे लिख देते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं। बेलन का वक्र तल बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, तल का मतलब पेंदी का क्षेत्रफल हुआ ना, वक्र तल का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, और कराए कि बेलन का व्यास बराबर दिया है 1.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से तो त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आर क्या हो जाएगा, 1.4/2 होगा ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 0.7 मीटर होगा, नहीं होगा। तो कराए कि बेलन के संपूर्ण बाह्य तल का क्षेत्रफल ज्ञात करे, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है आपसे निकालने के लिए। देखिए सभी को याद होना चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, हाँ क्या होता है, चलो लिखो बढ़िया से लिखो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हाँ ये फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो क्या करेंगे, इस पे बैठा देंगे, आए बुआ इस पे बैठा देंगे। तो इस पे बैठाने से पहले आपको देखो क्या सब का जरूरत है, आर का जरूरत है और एच का जरूरत है। तो आर है लेकिन एच तो यहाँ से निकलेगा ना। तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लो। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब बराबर दिया है 4.4 दिया है ना। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना 0.7 गुना एच बराबर 4.4 हुआ। इसको हटाएंगे तो 10, इसको हटाएंगे तो 10। देखिए 22 दूना 44 हो गया। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी h बराबर हो गया कितना 1 मीटर हो गया ऊंचाई। तो अब तो यहाँ पे सूत्र रख सकते हैं। तो 2 इंटू 22, हाँ 2 इंटू 22/7 गुना 7.7, हाँ 0.7 इंटू आर प्लस एस, तो 0.7 प्लस 1 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा बुआ
देखो इसको इसको कटाइए, ये 10 से इसको कटाएंगे तो कैंसिल नहीं हुआ, तो 22 दूना 44/10 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.7, इसको हटाएंगे इतना हुआ, नहीं हुआ। 17 को 44 को गुना कीजिए, 17 को 44 को गुना करते हैं यहाँ पे, तो 7 चौके 28, 4 एकन 4 और 2, 4 2 कितना टोटल गुना, तो 748 और 2 अंक के बाद 2 को दशमलव, तो यहाँ पे हो गया, नहीं हो गया, यानी यही हो गया मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए देखो बुआ 85 नंबर का प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक जोकर की शंकुआकार टोपी है, जोकर सब जो पहनता है वो ऐसे शंकु के आकार में टोपी पहनता है, जिसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है। देखो मान लो जोकर आज बनाइए देते हैं, जोकर को आज बनाइए देते हैं, बढ़िया से आप लोग देखो ये जोकर है, जोकर के पास एक टोपी है, वो इस आकार का टोपी है, ध्यान दीजिए, ऐसे टोपी शंकुआकार, ए लड़की ध्यान दो, शंकु के आकार में टोपी है, मतलब ऐसा टोपी पहना हुआ है जोकर साहब, ठीक है। तो देखिए शंकु के बारे में आप लोग एक बार याद कर लीजिए कि शंकु में ये जो होता है ये आधार का त्रिज्या होता है, जिसे छोटका आर से सूचित करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये जो तिरछा, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एल से सूचित करते हैं, एल से, और ये जो है ये है शंकु का ऊंचाई, जिसको एच से सूचित करते हैं। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, तो यहाँ पे व्यास दिया था 24, व्यास का मतलब डी, यानी डी बराबर दिया है 24 cm, तो आर बराबर कितना होगा 12 होगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यानी एच बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि इसमें लगने वाले कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। शंकु का क्या बोलता है बुआ, तो लिखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर दिया है, एच दिया है, लेकिन एल नहीं दिया है। एल दिया है नहीं दिया है, तो एल निकालेंगे ना। तो देखो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। तो देखो आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर, एच का मान है 9 का स्क्वायर, नहीं तो 12 बन 144, 81, 225 बराबर कटे 15, यानी एल का मान निकल गया। तो यहाँ पे रखेंगे तो 22/60 गुना आर का मान कटे 12 गुना 15, है ना। चलिए कटाइए, कटेगा कितना आंसर है, कौन सा ऑप्शन बोलो ना। देखो इसको जब भाग देंगे तो आपको आएगा 565, 565.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए।